बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाइना की नेवी की तरफ देखें तो चाइना की नेवी के बारे में जो बातें आ रही हैं कि चाइना की नेवी जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी भी है। खैर ये एक डिबेटेबल बात है, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन ये सारी बात आप इसको बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त चाइना की नेवी के बारे में जो सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं वो उसके 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हो रही हैं, जिसकी आए रोज़ एक नई तस्वीर जो है वो इंटरनेट के ऊपर आ रही है, क्योंकि वो एक शिपयार्ड के अंदर बन रहा है। ओपन शिपयार्ड है, सब कोई उसको देख सकते हैं। एक टिकटॉकर ने उसकी तस्वीर बना के इंटरनेट के ऊपर लगा दी थी। तो इस वक्त चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो दुनिया की नजरों में सबसे ज्यादा आया हुआ है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स चाइना जो है वो अपनी सबमरीन्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है और अपनी सबमरीन फ्लीट को जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैला भी रहा है। अपने एलाइज को भी वो दे रहा है और उसके साथ साथ अपनी सबमरीन्स को वो बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव भी कर रहा है। ये जो तस्वीर आपने थंबनेल के ऊपर देखी है ये चाइना की टाइप 039 क्लास सबमरीन की है। अब ये वही सबमरीन है जो चाइना पाकिस्तान और थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाइना से ये 8 सबमरीन लेने जा रहा है, थाईलैंड चाइना से ये सिर्फ एक सबमरीन लेने जा रहा है। ये जो टाइप 039 सबमरीन है ये बेसिकली चाइना की एक सबमरीन थी, उसका नाम था सोंग क्लास। वो भी चाइना ने बेसिकली एक रशियन सबमरीन से देख के बनाई थी, लेकिन फिर उसको चाइना ने इंप्रूव किया और उसने एक नई सबमरीन बनाई और उसको नाम दिया उसने टाइप 039A और इसको डेजिग्नेशन दिया गया युआन क्लास का। टाइप 039 जो थी वो सोंग क्लास थी, टाइप 039A जो थी वो युआन क्लास थी। फिर 2013 के अंदर कुछ और तस्वीरें सामने आई जिसके अंदर हमने देखा कि टाइप 039A की बजाय टाइप 039B को उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया। टाइप 039A से जो टाइप 039B थी वो काफी ज्यादा चेंज डिजाइन वाली सबमरीन थी और आई बिलीव कि ये वही टाइम था जब पाकिस्तान ने चाइना से 8 सबमरीन को लेने का जो है वो मुआहदा किया। अब रिसेंटली एक टिकटॉक की वीडियो सामने आई जिसमें एक बिल्कुल रीडिजाइन किस्म की युआन क्लास सबमरीन जो थी वो पानियों के अंदर से गुजर रही है। उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा विजिबल उसके अंदर चेंज है वो उसका सेल डिजाइन है। अब इसको देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो स्वीडन अपनी एक नई किस्म की सबमरीन बना रहा है A26 सबमरीन, ये बिल्कुल उस जैसी लग रही है और ये जो स्वीडन की A26 क्लास सबमरीन है ये उनकी गॉटलैंड क्लास सबमरीन को रिप्लेस करेगी। स्वीडन ने सिर्फ 3 की तादाद में ये गॉटलैंड क्लास सबमरीन बनाई थी, उसके बाद उन्होंने इसको इंप्रूव करने का सोचा और उन्होंने एक नई सबमरीन जो है वो इस वक्त बना रहे हैं और वो है A26 सबमरीन। अब स्वीडन के बारे में ये समझा जा रहा है कि ये जो A26 का जो सेल डिजाइन है वो उसको स्टेल्थ को इंप्रूव करेगा। अगर ऐसा डिजाइन जो है वो स्वीडन की बोर्ड के स्टेल्थ को इंप्रूव करेगा तो डेफिनेटली वो चाइना की बोर्ड के स्टेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। ये टिकटॉक की आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर एक टाइप 039 जिसको अब C वो वर्जन कह रहे हैं क्योंकि ये A और B वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो C वर्जन कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नेवी को भी यही वाला वर्जन मिलने वाला है। इस टिकटॉक की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इस सबमरीन को टग बोट्स जो है वो पानी के अंदर लेके जा रही हैं। टाइप 039 सबमरीन जो है उसके बारे में समझा जाता है कि ये ऑलरेडी एक कंपेटिटिव डिजाइन वाली सबमरीन है, लेकिन अब इसको मजीद जो है वो अपग्रेड कर दिया चाइना ने। अब ये जो टाइप 039 युआन क्लास का जो रिवाइज डिजाइन है इसके बारे में ये समझा जा रहा है कि इसके ऊपर उन्होंने एक नई किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना है, नई किस्म का सोनार लगाना है और पॉसिबिलिटी ये है कि इसके ऊपर उन्होंने एक टोड अरे सोनार भी लगाना है। इस वर्जन की ये पहली सबमरीन है जिसकी तस्वीर और वीडियोस जो है वो दुनिया के सामने आई हैं, लेकिन इस वक्त टाइप 039 क्लास की 17 सबमरीन जो है वो चाइनीज नेवी के पास हैं और चाइनीज नेवी का ख्याल ये है कि उन्होंने इसकी तादाद को 42 तक लेके जाना है, जिनके अंदर से उसने 8 पाकिस्तान के लिए तैयार करनी है और एक उन्होंने थाईलैंड के लिए तैयार करनी है। इन टाइप 039 बोट्स के बारे में ये समझा जाता है कि ये चाइनीज नेवी के अंदर सबसे ज्यादा क्वाइटेस्ट सबमरीन है, यानी कि सबसे ज्यादा खामोश सबमरीन है और सबमरीन का जो स्टेल्थ होता है वो उसकी खामोशी होती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि एक कैविटेशन चीज होती है, कैविटेशन जो है वो बबल्स पैदा करती है, बबल्स जब बर्स्ट होते हैं तो वो आवाज पैदा करते हैं, तो सोनार जो होता है वो आवाज को सुनता है। तो एक सबमरीन जितने कम बबल्स पैदा करेगी, जितनी ज्यादा उसकी कैविटेशन कम होगी, वो उतनी ज्यादा क्वाइट होगी और उतनी ज्यादा स्टेल्थ होगी। और इस सबमरीन के बारे में समझा जाता है कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जो है वो चाइना ने इसको बनाया, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें भी हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब स्वीडन की ये जो गॉटलैंड क्लास सबमरीन है और जो उसकी A26 क्लास की सबमरीन है उसके अंदर स्वीडन ने जो है स्टर्लिंग टाइप का इंजन लगाया। अब ये स्टर्लिंग टाइप का इंजन क्या होता है? ये बेसिकली एक ऑक्सिलरी इंजन होता है। मेन इंजन से आप कह लें कि ये एक हटके इंजन होता है। ये क्या करता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन और डीजल को जो है वो बर्न करता है और उससे क्या होता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं ये इनको पावर देता है। उन इलेक्ट्रिकल जनरेटर से या तो आप बैटरीज चार्ज कर सकते हैं या उसको आप ओवरऑल सबमरीन की एज ए प्रोपल्जन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दो चीजें होगी, एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जो कि पाकिस्तान की ऑगस्टा सबमरीन्स के अंदर भी है, दूसरा ये स्टर्लिंग टाइप इंजन हो गए जो कि पॉसिबिलिटी है कि चाइना इसको इस्तेमाल करे इन नई सबमरीन्स के अंदर। तीसरी चीज जो है जो कि इस वक्त समझी जा रही है वो ये है कि शायद चाइना इन सबमरीन्स के अंदर लिथियम बैटरीज जो है उसका इस्तेमाल करे, जो कि जापान ने अपनी लेटेस्ट सोरियो क्लास सबमरीन्स के अंदर किया है। अगर इस सबमरीन के अंदर चाइना लिथियम बैटरीज को इस्तेमाल करता है तो ये सबसे बड़ी जो है वो अपग्रेड होगी इस सबमरीन की, क्योंकि ये जो लिथियम बैटरीज
बैटरीज होती हैं ये एक सबमरीन की रेंज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं, और ख़ासतौर पर जब एक सबमरीन सबमर्ज होती है तो उस वक्त उसकी हाई स्पीड के ऊपर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज की जा सकती हैं। इनका जो बैटरी टाइम है वो नॉर्मल बैटरी से बहुत ज़्यादा होता है। इनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं ये एक AIP इंजन को एंटायरली रिप्लेस कर देती हैं। तो जब एक AIP इंजन एंटायरली रिप्लेस हो जाएगा तो आपके पास सबमरीन के अंदर मजीद इजाफी जगह होगी, जिसके ऊपर आप और चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। आप उसके वेपन्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें सबमरीन के ऊपर आपके पास मजीद जो है वो स्पेस पैदा हो जाती है। आप उस स्पेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट है। अमेरिका के पास इस वक्त जितनी भी सबमरीन है वो सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना ने जो अप्रोच अपनाई है वो ये है कि उसने कन्वेंशनल सबमरीन को जो है वो अपनाया। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं ये बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, कम कॉस्ट के अंदर आप इनको बना लेते हैं, और ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा क्वाइट होती हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। साइज वाइज ये जो नया वर्जन है इस टाइप 039 सबमरीन का, वो कह रहे हैं कि ये जो टाइप A और B वाली सबमरीन थी तकरीबन उन जितना ही है, यानी कि तकरीबन 250 फीट लॉन्ग है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी तकरीबन 3600 टन है। इस वक्त चाइना जो है वो अपनी न सिर्फ नेवी को बढ़ा रहा है बल्कि उसको एक क्वालिटेटिव ग्रोथ दे रहा है। देखिए चाइना ने सबसे पहले स्टार्ट किया था टाइप 035 मिंग क्लास सबमरीन से, उसके बाद उन्होंने एक बेहतर सबमरीन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया टाइप 039A या B क्लास की सबमरीन, और अब उन्होंने ये जो टाइप 039A-B सबमरीन थी इसको उन्होंने मजीद बेहतर कर दिया और उन्होंने इसको नाम दिया है टाइप 039C वाली सबमरीन। आई बिलीव कि पाकिस्तान नेवी ये जो 8 सबमरीन लेने जा रही है वो ये टाइप 039C सबमरीन होंगी, जिनका डिजाइन नया है, जिनके अंदर ज्यादा वेपन आ सकते हैं, जिनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है, जिनका जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है और फ्यूचर प्रूफिंग दे रहा है आपको, और उनके अंदर जो सोनार्स हैं वो ज्यादा बेटर होंगे, उनके अंदर टोड अरे सोनार्स होंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं कैसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान नेवी जो है ये टाइप 039C क्लास वाली जो है सबमरीन लेने जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि चाइना ने इन जुआन क्लास सबमरीन की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। चाइना इन सबमरीन को जो है वो एक नए डॉकयार्ड के ऊपर ले गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड है, उसने नया बनाया है, और वहां पे उसने इन सबमरीन की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट की है। और पाकिस्तान की सबमरीन भी जो है वो उसी नई डॉकयार्ड के अंदर बन रही हैं। थाईलैंड की सबमरीन भी जो है वो भी उसी नई डॉकयार्ड के अंदर बन रही हैं, और चाइना की जो अपनी सबमरीन है वो भी उस नए डॉकयार्ड के अंदर बन रही हैं। तो आई बिलीव कि ये जो नया डिजाइन है ये पाकिस्तान नेवी की टाइप 039C क्लास वाली सबमरीन है, जो कि पाकिस्तान चाइना से 8 की तादाद में लेने जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।